हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। तो चलिए मैजिक मैथ्स क्लास में आज आप क्लास 9th का चैप्टर 12 में 12.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इक्वल टू 12 मीटर, सी डी इक्वल टू 5 मीटर एंड ए डी इक्वल टू 8 मीटर। तो बेटा आप एक क्वाड्रिलेटरल कैसा भी ड्रॉ कर लीजिएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि एंगल सी आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो बेटा बी डी डिवाइड्स क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन द ट्रिंगल। वी हैव टू ज्वाइन बी डी। जब बी डी को ज्वाइन कर दोगे तो दो ट्रिंगल्स बनेंगे, ए बी डी एंड बी सी डी। तो पहले देखिएगा बी डी इज हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रिंगल ए बी सी डी। ओके, दिस इज द राइट एंगल ट्रिंगल। देयरफॉर बी डी कैलकुलेट करोगे आप कर लोगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25 स्क्वायर रूट में ये आएगा आपका 13 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी नाउ एरिया ऑफ बी सी डी। ये ट्रिंगल बी सी डी का एरिया निकालोगे बेटा, ये है आपका राइट एंगल ट्रिंगल। आप जानते हो उसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5, हाइट है 12। फॉर्मूले में रख करके वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आंसर आपका आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा ट्रिंगल ए बी डी। आप अपने क्वेश्चन में ट्रिंगल ए बी डी देखिएगा बेटा। देखिए ए बी डी ट्रिंगल अब आपका दे रखा है। इस ए बी डी ट्रिंगल में बी डी की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली है, 13 मीटर निकाल ली है। अब स्केलर ट्रिंगल के फॉर्मूले को यूज करो, जो हेरोन फॉर्मूला है। सेमी पेरीमीटर निकालो, इसका हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर एक ही बात है। निकाल लिया 9 प्लस 8 प्लस 13/2, ये आई वैल्यू 15 मीटर। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी डी यूजिंग हेरोन फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। वैल्यूज को आप पुट करोगे और पूरा कैलकुलेट करोगे। दिक्कत आपको यहां पर आती होगी। देखो 15 को किया मैंने 3 इंटू 5, 6 को ब्रेक किया 2 इंटू 3, 7 का 7, 2 का 2। पेयर जिसके बन रहे हैं उन्हें बाहर निकालो, 3 और 3 एक पेयर बना बाहर आ गया। अब मैं चलो यहां फॉरवर्ड कर देता हूं इसको, 3 इंटू इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन चुका था। अंदर बच गए 5 एंड 7, दोनों का मल्टीपल कितना आया 35। हमने फॉरवर्ड किया 3 इंटू 2 6 रूट 35। रूट 35 की वैल्यू अप्रोक्स आप 5.91 लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके 35.5 मीटर स्क्वायर आ गया। ओके, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो टोटल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ एबीडी ट्रिंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रिंगल बीसीडी, दोनों को बेटा आप ऐड करोगे, आपका आंसर आएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैंने यहां क्वेश्चन मेंशन नहीं किया, प्लीज सी योर बुक। Find the area of a quadrilateral ABCD in which AB equal to 3 cm, BC equal to 4 cm and CD equal to 4 cm, DA equal to 5 cm and AC equal to 5 cm। तो बेटा एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया, जो वैल्यूज गिवन थी AD, CD, BC, AC एंड AB हमने यहां मेंशन कर लिए। ओके, फॉर ट्रिंगल ए सी डी मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा। सेमी पेरीमीटर या फिर हाफ पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप, एस की वैल्यू कैसे आएगी 4 प्लस 5 प्लस 5 बाई 2, क्योंकि आप ए सी डी में देख रहे हो, ए सी डी 5 एंड 4 दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रिंगल। तो आपका सेमी पेरीमीटर आया 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रिंगल एसीडी यूजिंग हेरोन फॉर्मूला।
फॉर्मूला आपको पता ही है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करो बेटा, 7 वैल्यू है एस की, ए की साइड ए मान लो 5, बी 5, सी 4। इन्हें आप कैलकुलेट करोगे, 7 में से 5 गया 2 एंड 3, इसका लोगे आप स्क्वायर रूट। तो देखिए एक पेयर आया बाहर निकल के, 7 इंटू 3 21 की वैल्यू 4.6 अप्रोक्स लिख ली, दोनों का किया मल्टीप्लाई, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया बेटा। नाउ एरिया ऑफ ट्रिंगल एबीसी। अब बेटा मैं एबीसी की बात करूंगा, ए बी सी। तो इसमें साइड्स 3, 4, 5 दे रखा है, तो हम निकाल लेंगे सेमी पैरीमीटर। निकाल लीजिए, एस इक्वल टू 3, 4 प्लस 5/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। अगेन वी यूज हेरोन फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसको रूट में आएगा एस इंटू एस माइनस 3, एस माइनस 4 एंड एस माइनस 5। फर्दर आप इसको कैलकुलेट करोगे, वैल्यू आप यहां तक लाओगे बेटा, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। देखिए इसका पेयर आया बाहर निकल के 2 एंड 3, 2 का पेयर आया, 1 2 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा था टोटल एरिया ऑफ एबीसीडी, यही तो पूछा था। तो हम क्या करेंगे, जो आपने निकाला था एरिया ऑफ एसीडी निकाला था, कितना आया था आपका 9.2। उसके बाद आपने एरिया ऑफ एबीसी निकाला था, कितना आया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को कर दोगे ऐड, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में आप पढ़ रहा हूं, प्लीज अपनी बुक में देखिएगा। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन फिगर। बुक में है बेटा। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। राधा ने देखो लंबा चौड़ा आपके लिए एरोप्लेन बनाया है, आप मेरे तक पहुंच जाए इसीलिए। तो मैं उसकी एक एक शेप लूंगा। शेप फर्स्ट जो ऊपर नॉट दे रखी है बेटा वो ले ली मैंने। उसमें देखिएगा 5, 5 एंड 1। 1 कैसे होगा, सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है उसका एरोप्लेन का वो 1 हो जाएगा। तो बेटा आप यूजिंग हेरोन फॉर्मूला इसे कैलकुलेट कर लोगे ना इसका एरिया। आप पेरीमीटर निकालोगे, आप एस की वैल्यू 5 प्लस 5 प्लस 1/2 11/2 इक्वल टू 5.5। एरिया ऑफ पार्ट 1 इसी का तो निकाल रहे हैं हम। इसका रूट में क्या आएगा 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 माइनस 5, दिस इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 1। यहां तक आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद इसका पेयर एक बाहर निकल के आया, अंदर रह गए 5.5 एंड 4.5। यहां सॉल्व करना देखिए बेटा, इस वाले पॉइंट को हटा दोगे तो नीचे 10 लेके आओगे, सेम इस पॉइंट को हटाओगे तो 10 लेके आओगे। नीचे 10 आ रहा है तो डिनोमिनेटर में से एक 10 आ गया, इसका रूट बाहर निकल के 0.5/10। इसका रूट में रह गया आपका 55 था, 55 को दो जगह ब्रेक किया मैंने, 11 इंटू 5। 45 को मैंने दो जगह ब्रेक किया, 5 इंटू 9, क्योंकि इसका आसानी से इसका रूट आ जाएगा। देखिए 0.5/10 मल्टीप्लाई, इन दोनों का एक पेयर आ गया निकल के, 9 था, 9 का स्क्वायर रूट होता 3, बच गया 11। ओके, यहां तक आप समझ रहे हैं। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 7.5/10 रूट 11। 10 का डिवाइड करोगे 7.5 में आएगा 0.75 मल्टीप्लाई रूट 11। रूट 11 की अप्रॉक्स वैल्यू लिखोगे आप 3.31। दोनों का कर दोगे मल्टीप्लाई। पार्ट 1 का जो एरिया आया है 2.4825 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आया है बेटा। नाउ अब आप देखिएगा पार्ट 2 देखिए, एक रेक्टेंगुलर शेप दे रखी है बेटा। ओके, आप अपने फिगर में देखिए जो एरोप्लेन का दे रखा राधा ने, ये राधा की बाधा है बहुत बड़ी। देखो आप इसे, एक रेक्टेंगुलर शेप दे रखी है, पार्ट 2 है ये। तो बेटा लेंथ पता है, विड्थ पता है, इसमें क्या है लगा दिए L इंटू बी, आ गया 1 इंटू 6.5 इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट 3 में आते हैं हम। एरिया ऑफ पार्ट 3, बिकॉज पार्ट 3 इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम है, इसे थोड़ा गौर से समझेंगे आप। CD की वैल्यू बेटा दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ओके,
ए बी की वैल्यू दे रखी है टोटल 2 सेंटीमीटर, जितना सी डी है उतना ई एफ होगा। ये हमने ड्रॉ की है, डी ई ड्रॉ किया, सी एफ ड्रॉ किया। ओके, तो ई एफ इसकी वैल्यू भी तो 1 होगी, हुई ना होगी, क्योंकि ए डी 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 1 सेंटीमीटर दे रखा है, इसीलिए ए ई इक्वल टू होगा एफ बी के। अब 2 में से 1 निकल गया, इतना पार्ट निकल गया, तो 1 सेंटीमीटर बचा। अब 1 सेंटीमीटर जो बचा वो इन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। 1 का हाफ इधर चला गया ए ई, और एफ बी इधर चला गया। देखो ए ई बराबर होगा एफ बी के, कितना होगा 1/2, डेट इज 0.5 सेंटीमीटर। दोबारा समझिएगा, 1 दे रखा था डी सी की वैल्यू, जितना डी सी है उतना ही ई एफ होगा, तो टोटल 2 था, उस 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा। अब 1 डिवाइड होगा ए ई में और एफ बी में, हाफ हाफ करके डिवाइड हो गया। ओके, जब ये आ गया आपका 0.5, ये आ गया आपका 0.5। ओके, 0.5 वैल्यू आ गई, ये भी आ गया आपका 0.5, 0.5 कर लो चाहो तो। अब ट्रेंगल में देखिए डी ए ई, डी ए ई में आपको ए डी की वैल्यू पता है, ए ई की वैल्यू पता है, आपको डी ई निकालना है। वही पाइथागोरन थ्योरम से निकाल लीजिएगा, ए डी के स्क्वायर माइनस ए ई के स्क्वायर। ये तो समझ आ रही होगी आपकी, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस में से माइनस करेंगे बेस को। 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.25, इसका रूट में आएगा 0.75। यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लेके आओगे, एक पेयर बाहर आएगा। 75 को फैक्टराइज कर लोगे 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 पेयर एक बाहर आ गया, अंदर रह गया √3/10, 1/2 √3। ये आपका क्या आ गया, डी ई की वैल्यू, ये आपकी बेटा डी ई की वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी बेटा क्या है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम था हमारा, उसका एरिया आप जानते हो 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, और पैरेलल साइड क्या थी आपकी सी डी एंड ए बी, तो 1 + 2 इंटू डी ई, ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डी ई हमने अभी कैलकुलेट की थी √3/2, कैलकुलेशन आप फॉरवर्ड आगे कर लोगे, वैल्यू आ गई 3/4 √3। √3 की वैल्यू 1.732 लगा दोगे अप्रॉक्स, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 1.299 आपका आंसर आएगा। ओके, नाउ बेटा एरिया ऑफ पार्ट 4, पार्ट 4 कुछ इस शेप का दे रखा है। अब यहां देखिए ये 90 डिग्री का ही तो है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की शेप आ गई। यहां हेरोन फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। एरिया ऑफ पार्ट 4 इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, 3 इंटू 1.5। ओके, कितना आया इसका 4.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में देखिए बेटा, जो पार्ट 4 है वही शेप पार्ट 5 की भी दे रही है। पार्ट 4 एंड पार्ट 5 सेम शेप के दे रखे हैं, एक जैसा उसका स्ट्रक्चर है, इसीलिए एरिया ऑफ पार्ट 5 इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, सेम डायमेंशन थी, इसका भी आया आंसर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन, राधा के एरोप्लेन को उड़ा दीजिए आप, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट 4 प्लस पार्ट 5। तो बेटा पार्ट 1 का एरिया कितना था 2.4825 प्लस 6.5 प्लस 1.299 प्लस 4.5 प्लस 4.5, सबको ऐड करोगे अप्रोक्स आएगा 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ये थी आपकी राधा की व्याधा। चलिए स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, प्लीज आप अपनी बुक में देखिएगा। A triangle and the parallelogram have the same base and the same area if the sides of the triangles are 26, 29 and 30 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा एक ट्रिंगल है, एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है और साइड्स ऑफ ट्रिंगल आपको दे रखी हैं, ठीक। एंड पैरेललोग्राम
स्टैंड्स ऑन द बेस 28। जो पैरेललोग्राम है वो 28 सेंटीमीटर वाली जो साइड है ट्रायंगल की उस पर स्टैंड है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इसमें देखिएगा ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है, इसी बेस पर आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एरिया निकालना है हमें एबीसी ट्रायंगल का, साइड्स हमको दे रखी हैं, आपने सेमी पेरीमीटर आपने लगा दिया है, हेरोन फॉर्मूला आप जानते हो, क्या कर दिया, एस की वैल्यू 42 थी, एबीसी पता थे आपको 26, 30 एंड 28, आपने वैल्यू पुट की और आपने क्या किया, सॉल्व आगे किया और आपका 336 सेंटीमीटर आपका एरिया आ गया। कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम हो रही हो तो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन में हो एक थ्योरम है, सेम बेस पर अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दे रखे हैं तो दोनों का एरिया सेम होगा। ओके, एक ही बेस पर ट्रायंगल है, उसी बेस पर पैरेललोग्राम है तो दोनों का एरिया सेम होगा। उसी थ्योरम का यूज किया हमने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेटा करस्पॉन्डिंग हाइट, ओके, ये होता है बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम निकाल चुके थे 336, वही लिख लिया। 28 बेस था, करस्पॉन्डिंग हाइट हमने मान ली h, हो गया 28 इंटू h इक्वल टू 336, s इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? एक रोम्बस दे रखा है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो बेटा जो साइड है रोम्बस की 30 30 30 30, यहां मैंने लिखा नहीं, अब लिख देता हूं, 30 मीटर दे रखा है। ओके, एक तो डायगोनल इसका बीडी हो गया और दूसरा हुआ एसी। एसी लॉन्गर है देन बीडी, इसलिए एसी की वैल्यू 48 दे रखी है। ओके, ये कहा ना कि लॉन्गर डायगोनल 48 है, वो लिख लिया हमने। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 18 गाय हैं, उनको घास खाने के लिए इसमें घास है, तो एक गाय के लिए कितनी घास होगी? इसके अंदर उगने वाली घास को 18 काउज खाती हैं। ओके, तो हमें उसका एरिया निकालना है कि घास है कितनी। ये निकालने के लिए इसका हमें चाहिए एरिया। उसके बाद एक घास कितना एरिया खाएगी, कितनी घास खा लेगी, वो हमें निकालना है। नाउ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 30 by the property of the rhombus, AC equal to 48. Now for triangle ABC, बेटा ABC के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सेमी पेरीमीटर निकालोगे 30 + 30 + 48 by 2 इक्वल टू 54 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला लगा दोगे, हिडन फार्मूला, सारी वैल्यूज आप पुट करके ये फॉरवर्ड करोगे, आंसर कितना आएगा आपका 432 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखिएगा जो आपका ये जो दे रखा है, जितना एरिया ए बी सी का आएगा उतना ही एरिया ए सी डी का आएगा। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है सिमिलर एरिया ऑफ ए सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू 432 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ ए बी सी डी, हमको टोटल का एरिया निकालना है जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। 432 + 432 इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर, 864 मीटर स्क्वायर आ गया। फील्ड अवेलेबल फॉर 18 काउज टू ग्रेज द ग्रास इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। ओके, 864 आया ना, 18 गायों के लिए जो घास है इस फील्ड में 864 मीटर स्क्वायर है। फील्ड अवेलेबल फॉर 1 काउ टू ग्रेज द ग्रास, एक गाय के लिए कितनी घास है? तो बेटा एक गाय का निकालने के लिए 18 से डिवाइड करोगे ना, तो आंसर कितना आएगा 48 मीटर स्क्वायर,
इतने एरिया की घास है जो एक गाय आपकी खाएगी। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसके आगे क्वेश्चन करूँगा मैं 6, 7, 8, 9, ओके 4 क्वेश्चन और रह रहे हैं इसमें। अगर मैं उनको इसी में कंटिन्यू करूँगा वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आपको प्रॉब्लम भी आएगी, आप देखते रहोगे। इसीलिए आप अगली वीडियो को देखना, अगली वीडियो डाल दूंगा मैं, क्वेश्चन लिख के डालूंगा उसमें। और आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।